हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जा रही थी घर और मैं वेट कर रही थी दीदी और जीजू का, क्योंकि आज मैं घर उन लोगों के साथ जा रही थी। जैसे ही वो लोग आते हैं हम लोग अपना सफ़र शुरू कर रहे होते हैं, क्योंकि घर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हमारे साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। दो अपना फोन, पापा को फोन भी आता पानी और दे ना। मेरा फोन पता नहीं मासी के पास है कि अंदर छोड़ रहा मासी मेरे पास है। हेलो शिवी। क्या ये दूसरा बोतल वो बना मैं नहीं ये थोड़ा खा ये जीजू है, ये दीदी है, ये मेरा बुआ का घर है। हम लोगों ने लंच किया है 4 बजे और अभी हम लोग कर रहे हैं वॉक। ही मेरे साथ हम करेंगे वॉक थोड़ी देर। और यहाँ से बुआ के घर आए हैं बेसिकली हम लोग। नीचे रही गाड़ी हमारी। घर जाते जाते बुआ का घर रास्ते में पड़ता है, तो हमने सोचा वहाँ पे लंच करते हैं। और ये शरारती बच्चा साथ में। अच्छा, घर पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी। फाइनली हम लोग पहुँच गए और हमने क्या देखा? चीता देखा भाई हमने। अबे इतनी रात हो। फाइनली मैं घर पहुँच गई और मैंने रास्ते में देखा चीता, बाघ, जो भी बोलते हैं उसको, पर वो शेर कलर का होता है। वो सामने था बिल्कुल सड़क पे। मुझे तो इतना डर लगा, इसका मम्मी को बुला देते यहाँ पर तक मुझे लेने आ जाओ। 7 बज के मुझे घर पहुँचते पहुँचते 12 बजे के चले थे हम लोग। अब मैं कर रही हूँ पानी गर्म पानी पीऊँगी, क्योंकि रास्ते में कभी पानी पिया आज। और यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं अच्छे से पैक हो गई हूँ। मम्मी से मिलाते भी थोड़ी देर में। आकर और कुछ नहीं, चूल्हे के पास बैठ जाओ। पर मेरे से भी ज़्यादा कब्जा इसने कर रखा है। चल यहाँ से साइड, चल चल। मुझे पता भी नहीं कौन है, पहली बार मिली मैं इससे। ओए मेरे पास मत आ। मुझे बिल्ली बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं बिल्कुल भी पसंद। अब मेरे साथ ही चिपकेगी, क्योंकि मम्मी यहाँ पे नहीं बैठे। इसको कोई ना कोई चाहिए ही होता है साथ में। अब मैंने बात नहीं की ना, इसलिए पीठ फेर दी इसने मेरे से। मम्मी बना रही है मक्की का परांठा। इस मक्की की रोटी में स्टफिंग डाली है। बोलते क्या है मम्मी इसको? हम बोलते हैं इसको बेड़ुआ। बेड़ुआ बोलते हैं इसको। वैसे इसके अंदर स्टफिंग होती है, सिंगल बनता है और ये डबल नहीं। इसको थोड़ा काय के साथ खाते हैं इसको? घी के साथ खाते हैं, दही के साथ खाते हैं। घी, दही, लस्सी कुछ भी हो उसके साथ खाते हैं। ये सर्दियों में ही बनता है और ये अच्छा होता है खाने में। इसमें स्टफिंग में डाली हुई अरबी और कोलत की। अरबी और कोल्थ का बनता है ये। दिल्ली वाले पर इसको मैं पहले दिखा चुकी हूँ, मेरे साथ लाड करी थी जब। The next day. आज है नेक्स्ट डे और सुबह सुबह पापा काम से निकल गए थे और उसके बाद मम्मी को भी जाना पड़ा। मैं उठ तो गई थी, पर यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मुझसे बिस्तर से बाहर नहीं निकला गया। 10 बज गया है, अब जाके धूप लगी है, तो मैं अब जो धूप में बैठूंगी तभी बाहर निकलूँगी, अदरवाइज़ यहाँ बहुत ठंड है। मैंने सोचा था बाहर धूप में बैठूंगी, धूप सेकूंगी, पर बाहर तो भाई बहुत तेज़ हवा है, तूफान। नदी के साथ घर होने का एक फ़ायदा ये कि आपको व्यू बहुत अच्छा मिलता है देखने को, बस बाहर बैठे रहो ये सब। और नुकसान ये है कि इतना तेज़ तूफान चलता है कि इंसान भी उड़ सकता है, इसलिए मैं तो अंदर ही बैठी हूँ भाई, पर्दे हटा के। और यहाँ पे धूप लगी है 10 बजे, 12 बजे ये चली जाएगी, सिर्फ 2 घंटे की धूप है। अब मैं तब तक धूप सेकती हूँ, उसके बाद दोबारा सिटी ढूंढना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये मेरा घर छोटा सा, ये है पपाया ट्री और ये है सुंदर सा व्यू। मैं देख रही हूँ पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, जब भी और बड़े होंगे तो हमारे घर का व्यू तो ख़त्म ही हो जाएगा, सिर्फ यहाँ को रह जाएगा थोड़ा। चलो क्या कर सकते हैं। मैंने एक गलती करी, मैं सबसे छत पे नहीं आई। छत पे तो हवा ही नहीं है, तूफान ही नहीं है, ऐसा क्यों है? पर ये मुझे समझ नहीं आ रहा। पर यहाँ बहुत अच्छी धूप है, हाय कितना अच्छा लग रहा है। और मैं बताती हूँ, गांव में ना वो भेड़ बकरी वाले आते हैं, क्या बोलते हैं उनको? गद्दी बोलते हैं, गादी बोलते हैं, जो बोलता है उनका गद्दी खाते हैं। वो यहाँ रह रहे हैं पार सामने नदी के उस तरफ। छत पे इतनी अच्छी शांति से बैठी थी, किसी ने धुआं लगा दिया यार, पता नहीं क्या जला दिया खेत में क्या नहीं, और इतना धुआं लग रहा है। अब यहाँ नहीं बैठ पा रही मैं, दुख।
और सुबह से लाइट नहीं थी, अब जाके लाइट आई है। बर्तन सुबह से वैसे ही रखे थे देखो, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और मुझे ठंडे पानी से तो ठंड लग रही थी, इसलिए अब मैं गीज़र ऑन करूँगी, अब जाके बर्तन धुलेंगे सारे। पहले तो इसको खाना दूँ मैं, इसने परेशान करके रखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस बिल्ली के लिए स्पेशल चपाती बनाऊंगी यार। इसके लिए स्पेशल चपाती बन रही है यहाँ पे, क्योंकि मैंने उतना ही बनाया था जितना मेरे को खाना था। चुप हो जा। और इसने परेशान कर दिया यार। उफ भाई साहब, मन तो करा इसको पीटूं मैं अच्छे से, पर खाना दूंगी पहले फिर पीटूंगी अगर तब भी इसने परेशान किया। अब जाके मेरे कानों को चैन मिला थोड़ा, वरना इसने मेरे को पागल कर दिया था। देख अभी मुझसे मिलने मेरी दादी आई है, जाना मुझे चाहिए पर मिलने मुझसे दादी आई है। कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक है, पर आज मेरे को बहुत बड़ा टास्क मिला है आग जलाने का, जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छे से नहीं आता। अच्छे से तो छोड़ा आता ही नहीं है। आग जलानी आती तो मैं पहले ही आग नहीं जला देती, ठंड में ठिठुरी नहीं होती। आग जलाते हैं, पता नहीं चलेगी कि नहीं, पापा पहुंच भी जाएंगे। आज तो कुछ चमत्कार ही हो गया था, मेरी एक बार ट्राई करने पे आग जल गई थी और उतने तक पापा भी आ जाते हैं।